तो एवरीवन, अज़ान गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज हम जो काम है हमारा एक छोटा सा, कल तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कटिंग लगाई हैं, तो उनमें तीन से चार वैरायटियाँ थी। तो आज मेरे पास ये जरीबन का के पौधे की कुछ कटिंग है, तो मैं आज ये आपको लगा कर बताऊँगा ताकि मुझे भी पूरी बात समझ आए और आपको भी पूरी बात समझ आती रहे। तो ये मई के बाद जून, और जून के आखिरी दिनों में हमारे यहाँ तो तकरीबन 15 से 18 तारीख के दरमियान में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन कई इलाकों में लेट भी शुरू होता है, जल्दी भी होता है, मुख्तलिफ अपने अपने एरिए के टाइम है। तो हमारे यहाँ फिर 5वें महीने में है, सॉरी, ये 7वें महीने में कटिंग निकालना जो है ये शुरू हो जाता है। और ये आम नॉर्मल ये नहीं शुरू हो जाता है। वैसे तो एक्सपर्ट जो माली होते हैं वो तो 12 महीने का लगाते हैं और कटिंग लगाते हैं, लेकिन उनकी कटिंग सक्सेस भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि आम नॉर्मल पब्लिक जो है वो तमाम महीनों में कटिंग लगा कर उसे सरवाइव नहीं कर सकती हैं, तो फिर वो बाद में उनके लिए मुश्किल हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि कटिंग लग नहीं सकती है। लग सकती है कटिंग, 12 महीने में लग सकती है, लेकिन एक्सपर्ट माली जो हैं वो 12 महीने में लगा सकते हैं, लेकिन आम नॉर्मल पब्लिक में ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि अभी ये जुलाई शुरू था, जुलाई भी ख़त्म होने के करीब है, बल्कि ख़त्म हो गया आज मेरा ख्याल है। अगस्त शुरू होने वाला है। तो बात की है कि ये जो रिबन की कटिंग है, रात को मैंने काफ़ी सारी कटिंग कल लगाई थी, तो उनमें से कुछ कटिंग मेरे पास बच गई हैं। ये रिबन है, बहुत हार्डली प्लांट है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो इसकी कटिंग लगानी जो है वो बिल्कुल इजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें नई मुश्किल बात नहीं है। तो इस कटिंग को आप दो तीन तरीक़ों से लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इसको प्रिपेयर करके मैं आपको बताता हूँ सारी बात। तो ये जो है इसको कहते हैं आर्म कटिंग। ये जो बन गई है ये आर्म कटिंग है। और ये आर्म कटिंग जो है ये ज़्यादा सक्सेस होने वाली है। उसकी वजह ये है कि जो इसका ये आर्म है या इसकी मेन स्टेम है, तो यहाँ से ये काफ़ी अच्छे तरीके से रूटिंग हार्मोन इसमें लगे हुए हों और ये सही तरीके से कटिंग लगाई जाए। और दूसरी बात ये है कि इसको आप सीधा ग्राउंड नहीं कर सकेंगे। इसको आप अपना जो सैम्पलिंग पॉट है, जैसे कि ये मेरे पास सैम्पलिंग पॉट है, तो इसमें आप इसको आधा भरेंगे और आधा भरने के बाद इसमें कटिंग रखेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको करके बताता हूँ। और ये देखें, ये अब आधा हो गया। आधा होने के बाद हमने इसको क्या काम करना है कि इसमें हमने ये जो हमारे पास आर्म कटिंग है, तो इसको पहले हमने रूटिंग हार्मोन से क्लियर करना है ताकि ये कटिंग हमारी 100% सक्सेस रहे, इसमें किसी किस्म के इंसेक्ट वगैरह पैदा ना हो पाए। तो अब मैंने इसको एलोवेरा जेल के साथ मैंने इसको रूटिंग हार्मोन 3 4 5 किस्म के रूटिंग हार्मोन हैं, कुछ बाज़ार से मिलती हैं, कुछ घरों में टोटके वगैरह होते हैं। तो मेरे पास ज़्यादातर मैं, क्योंकि रूटिंग हार्मोन में एलोवेरा जेल और उसके बाद उसमें रूटिंग पाउडर में हमारे पास जो है ये हल्दी पाउडर है। तो ये हल्दी पाउडर जो है ये इसमें हम लगाकर, तो अब इसको हम यहाँ पर इसमें रख देते हैं। इसको ग्राउंड नहीं आप कर सकेंगे क्योंकि ये आर्म कटिंग है। तो इसको अब इधर, क्योंकि आपने ये कटिंग जो आपका सैम्पलिंग पॉट है, तो इसमें आपने मिट्टी सॉइल जो है वो निकाल के रखनी है और बाकी जो है फिर बाद में डालनी है, क्योंकि ये जो इसमें ये इसका आर्म है, तो ये आर्म डायरेक्ट ऐसे नहीं जा पाएगा। तो अब इसको आपने नीचे इधर रख दिया, उसके बाद इसमें आप इसको सॉइल से आप फुल कर सकती हैं। तो सॉइल की बात चल निकली है, तो सॉइल में आप ऐसा करेंगे कि कम से कम मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सॉइल जो है वो 1 साल 1.5 साल 2 साल पुरानी जो सॉइल मुझे अपने गार्डन से मिलती है वही मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो उसी में ये मेरी कटिंग सक्सेस भी होती है और वो 100%
सक्सेस होती है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं और आपकी कटिंग भी 100% सक्सेस होगी। मुझे इस पर अपनी ये कटिंग लगाने पर 100% यकीन है, यानी इस पर मुझे भरोसा है कि मैं जब भी ये कटिंग लगाता हूँ तो ये 100% सक्सेस ही होती है। उसकी वजह ये है कि जो पुरानी सॉइल होती है उसमें इंसेक्ट्स वगैरह जितने भी होते हैं, ताज़ी खाद में इंसेक्ट्स पाई जाती हैं, लेकिन जो 1 से 1.5 साल 2 साल पुरानी हो तो उसमें इंसेक्ट्स वगैरह जितने भी होते हैं वो पुराने होने की वजह से ख़त्म हो जाती हैं। तो अब हमने एक कटिंग जो है वो लगा दी है, तो उसके बाद मैं आपको ये रिपीट करने के लिए मैं आपको एक कटिंग और लगा के बताता हूँ, ताकि आपको मेरी बात जो है वो मुकम्मल तरीके से समझ आ पाए। तो अब ये मैंने एक और कटिंग ले ली है। तो ये कटिंग जो है ये भी आर्म कटिंग है। तो ये आर्म कटिंग का फिर वही तरीका होता है, इसको भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसमें ये जो येलो पत्तियाँ हैं तो ये आपने निकाल लेनी है। येलो पत्तियाँ इसमें से निकालने के बाद आपने, ये बाद में भी वैसे भी ड्राई हो जाती हैं तो इस वजह से इसको आप पहले ही निकाल दें। तो उसके बाद आपने इसको गार्डन सॉइल को हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करने के बाद आपने इसमें ये जो कटिंग है आपके पास, इसको रूटिंग हार्मोन में आप इसको डिप करेंगे। रूटिंग हार्मोन में हमारे पास एलोवेरा जेल है। तो ये एलोवेरा जेल इसमें ये देखें मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी ये काम बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। एलोवेरा जेल जो है ये तकरीबन हर गार्डन में मौजूद होता है। तो ये इसको मैंने, ये एलोवेरा जेल लगाने के बाद इसको मैंने रूटिंग हार्मोन में, हमारे पास ये हल्दी पाउडर है तो ये हमने इसको यहाँ पर लगा दिया। तो अब हम इसको ग्राउट करने जा रही हैं। ग्राउट करने से पहले आप ये जो 2 पत्तियाँ हैं ये भी आप निकाल दें, ताकि ये पत्तियाँ अगर सॉइल में मिक्स हो गई तो ये गलेंगी सड़ेंगी और आपका इंसेक्ट पैदा हो जाएंगे और फिर आपकी कटिंग सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसको निकालना जो है वो ज़रूरी है। तो अब मैंने ये कटिंग लगा दी है। तो इसी तरीके से आप भी कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग जो है वो भी 100% सक्सेस होगी। तो क्योंकि ये मैं इसका रिज़ल्ट अभी आपको नहीं दे पाऊँगा, मैं हमेशा रिज़ल्ट साथ ही दे देता होता हूँ, लेकिन इसके रिज़ल्ट मैं आपको नहीं दे पाऊँगा कि जरीबन प्लांट जो है ये मेरे पास नया प्लांट है। तो इसलिए फिर मेरे पास कोई सैंपल के लिए अभी तैयारी नहीं है। तो जैसे ही इसकी सैंपल तैयार होंगे मेरे पास कटिंग का रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपको रिज़ल्ट से भी आगाह करता रहूँगा। उसके बाद अगली कटिंग जो है जरीबन की है हमारे पास। तो क्योंकि आज जरीबन का डे है तो मैं आज जरीबन की कटिंग लगा रहा हूँ। तो ये आप देखें तो मेरे पास काफ़ी सारी कटिंग हैं, तो जिनमें से ये कटिंग आज, उसके बाद दूसरी बात ये है कि मैं आज ज़्यादातर आर्म कटिंग ही लगा कर आपको बताऊँगा। तो ये देखें, ये मैंने एक और कटिंग प्रिपेयर की है। प्रिपेयर करने के बाद आपने इसके साथ जो ये फालतू लीव हैं, ये ख़ास करके स्टैम्प, मैन स्टैम्प के करीब करीब वाले जितने भी लीव हैं ये आप निकाल देंगे। उसके बाद आप इसको रूटिंग हार्मोन में, एलोवेरा जेल है मेरे पास तो ये एलोवेरा जेल लग गई। रूटिंग हार्मोन जो है इसका इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है, ख़ास करके 7वें महीने की कटिंग में, क्योंकि इन टाइम पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और कटिंग जो है वो आपकी, उसमें इंसेक्ट पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें रूटिंग हार्मोन लाजमी है। उसके अलावा मैं बाकी महीनों में मैं ख़ुद भी कोई किसी किस्म का रूटिंग हार्मोन इस्तेमाल नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मेरी सॉइल जो है वो काफ़ी पुरानी होती है, उसमें इंसेक्ट वगैरह ऐसी चीज़ कोई भी नहीं बाकी रहती है, तो फिर मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। तो अब हमने ये इसको प्रिपेयर भी किया है। प्रिपेयर करने के बाद उसको हमने रूटिंग हार्मोन में हमने 2 हार्मोन इस्तेमाल किए हैं, जिनमें से सबसे मेन जो है वो एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल के बाद उसमें रूटिंग हार्मोन में मैंने
हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है। तो ये हल्दी पाउडर पहले आप नहीं लगाएंगे, हल्दी पाउडर आपने बाद में लगाना है। तो उससे पहले आपने एलोवेरा जेल लगा देना है ताकि वो वहाँ पर कुछ मॉइस्चर बन जाए। तो फिर उसके साथ रूटिंग हार्मोन में आपके पास जो हल्दी है, टर्मेरिक, तो वो आप उसमें वो अच्छी तरह से उसमें लग जाएगी एलोवेरा जेल होने की वजह से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबा दें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब मैं इस कटिंग को आपको लगा कर बताता हूँ। तो इसका भी वही तरीका है। यह जो भी आपके पास आर्म कटिंग होगी तो उसका तरीका ही अलग होगा, दूसरी कटिंग नॉर्मल कटिंग से अलावा होगा। तो क्योंकि ये जो इसका आर्म है तो ये ऐसे सीधा ग्राउट नहीं हो नहीं सकता है, तो इसलिए इसको आप इसके साथ ये तरीका करेंगे।